हमारे घर के लिए बहुत सही रहेगी। कल वो 10 दिन बाद यहाँ आ जाएगी, उसके आते मैं तेरी शादी करा दूंगी। शायद उसी से मेरे मन का बोझ कुछ कम हो जाए। बोलकर तू अपनी माँ की बात मानेगा ना, करेगा ना उस लड़की से शादी? क्या हुआ बेटा, तुझे अपनी माँ की पसंद पर भरोसा नहीं है? मुझे लगा था कि तू मुझे मना नहीं करेगा, पर शायद मैं ही अब तेरा भरोसा नहीं जीत पाई, इसलिए तू हाँ नहीं बोल रहा है। कोई बात नहीं, मैं लड़की वालों को कल ही मना कर दूंगी। आज तो हम सब ने मिलकर रमकुड़ी को बचा लिया गर्भ, लेकिन कल को फिर से इसने ऐसा कोई कदम उठाया तब क्या हम समय पर पहुंच पाएंगे? इसलिए तो अभी फैसला ले बेटा, सोच समझ कर लेना। माँ, आप जैसा बोलेंगी वैसा होगा। मैं कल सुबह ही वैष्णवी को और उसकी काकी को वापस छोड़कर आऊंगा, और आप जिससे चाहे मेरी शादी करवा सकते हैं। मेरी माँ की पसंद, मेरी पसंद। हाँ, सच में? रमकुड़ी। रमकुड़ी। मुझे पता था कि तू मेरी बात कभी नहीं काटेगा। रमकुड़ी। वैशु, गर्भ बिना कोई सवाल किए इस शादी के लिए तैयार हो गया है। अगले 10 दिन में वो लड़की यहाँ होगी। क्या? घर दूसरी शादी नहीं कर सकता? लेकिन वो कर रहा है। तू खुद सोच वैशु, जिसके लिए तू खड़ी है वो इस शादी को मानता ही नहीं। और देखा था ना तूने, अपने भाई को सजा देना तो दूर, गर्भ उस पर हाथ तक नहीं उठा पाया। और तू कहती है उस लड़के में तेरा मिस्टर बुद्धू छुपा हुआ है। अभी के अभी वैष्णवी को बोल देता हूँ, ये काकी को लेकर यहाँ से चले जाए। वैशु, इनके घर के हिसाब किताब मेरी समझ से बाहर है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि इस पूरे खेल में तेरी खुशियों की बलि चढ़ रही है, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। इसीलिए चल मेरे साथ, चल। शो मेरे बच्चे, जब गर्भ का दिल इस रिश्ते में है ही नहीं, तो कब तक अकेले इस रिश्ते को जिंदा रखेगी? आज पहली बार काकी और मैं एक ही बात सोच रहे हैं। वैसे अगर काकी वैष्णवी को ले जाने के लिए मना ले, मेरा काम हो जाएगा। काकी, आपने मुझे सिखाया है ना कि रिश्ते छोड़ने के लिए नहीं, संभाल के रखने के लिए होते हैं। मुझसे ही नहीं होगा काकी। तू कुछ मत तय कर। आज तेरा ये फैसला मैं लूंगी। हाँ,